अजमेर के चौहान वंश। इस वीडियो में हम सिर्फ अजमेर के चौहान वंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 7 शासक होते हैं। अजमेर का चौहान वंश शुरू होता है 1113 ईस्वी से 1194 ईस्वी तक। इसकी शुरुआत होती है अजयराज। अजयराज 1113 ईस्वी में अजमेर का शासन बनता है। फिर अर्णोराज आता है 1133 ईस्वी ईस्वी से 1133 ईस्वी से 1155 तक शासन करता है। फिर विग्रहराज चतुर्थ 1158 में बनता है। फिर पृथ्वीराज है थोड़ा सा। फिर सोमेश्वर है। और फिर पृथ्वीराज थर्ड है 1192 ईस्वी तक। इसका जिक्र ज़्यादा है। और विग्रहराज को चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं। फिर इसका पुत्र गोविंदराज 1194 ईस्वी तक शासन करता है। फिर यहाँ पर गोविंदराज से ही अजमेर का चौहान वंश समाप्त हो जाता है। अब हम थोड़ा इसका विस्तार से देख लेते हैं। तो ये तो अजमेर शाह का प्रारंभ होने के विषय में थोड़ी सी जानकारी है। तो अजमेर के चौहानों का मूल स्थान है सपादलक्षण सामर से अजमेर आता है अजयराज। अभी ये है अजयराज। अजयराज शिव धर्म को मानने वाला है। और अजयराज ही सामर को छोड़ करके अजमेर आता है और अजमेर का अजय मेरु दुर्ग यानी कि अजमेर नगर बसाता है। तांबे और चांदी के सिक्के चलाता है। और इसकी रानी सोमलवती का भी इस पर नाम लिखा हुआ है। ये नरवरवन को हराता है और गुजरात के मूल राज को हराता है। तुर्की शहाबुद्दीन को भी हराता है। फिर ये अजयमेरु दुर्ग गढ़ बीठली पहाड़ी पर बनाता है। इसको राजस्थान का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर, राजपूतों की कुंजी, आक्रमण झेलने वाला, स्थानीय आक्रमण झेलने वाला, इस तरह से कई नामों से जाना जाता है। इसको रूठी रानी का महल भी है। इसमें मालदेव की पत्नी यहीं पर रही थी। और मेवाड़ के रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा के नाम पर ही इसका नाम तारागढ़ पड़ा। फिर आता है अर्णोराज। अर्णोराज ने तुर्कों का वध किया और राणा सागर झील का निर्माण करवाया। मालवा के नरवरवन को हराया और उससे हाथी छीन लिए। अपनी सेना को सिंधु सरस्वती तक ले जाता है। और इस समय 2 शासक थे शक्तिशाली, सिद्धराज और कुमारपाल। तो सिद्धराज की पुत्री से तो विवाह कर लेता है सिद्धराज को हरा करके कंचना से। और कुमारपाल से हार जाता है और इसकी पुत्री यानी कि अर्णोराज अपनी पुत्री का विवाह कुमारपाल से करवा देता है। अब ये जो आना सागर झील में जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया था, तो दौलत बाग बनवाया था जहांगीर ने, तो इसको सुभाष बाग भी कहते हैं। अर्णोराज के 2 विवाह हुए थे, इनके विषय में हम बता दिए हैं। जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहते हैं। जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहते हैं। अगला है तीसरे नंबर का बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ। इसका शासनकाल 1158 से 1163 माना जाता है। इसने तोमरों से दिल्ली छीनी, मुसलमानों से झांसी, हिसार छीना।
और चालुक्यों से पाली, जालौर और नागौर छीना। और सबसे पहले राजधानी तो अर्णोराज ने बनवाई थी अजमेर को, और बीसल देव भी इस पर राज करता है। और चौहानों का स्वर्णकाल कहते हैं इसको। इसको उपाधियां मिली थी। कवि बांधव की उपाधि ये जयानक ने दी थी। और दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक बना। हरिकेली नाटक भी इसके द्वारा लिखा गया था। इस नाटक में शिव और अर्जुन का संवाद है। और यह नाटक संस्कृत भाषा में है और इसको लिखवाया था संस्कृत पाठशाला में। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इसको तोड़ देता है और 2.5 दिन का झोंपड़ा बना देता है संस्कृत पाठशाला को। और ये राजस्थान की पहली मस्जिद बनती है 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसमें 16 खंबे हैं। विग्रहराज के समय के नाटक है ललित विग्रहराज। इसको सोमदेव ने लिखा था। बीसलदेव रासो इसको लिखा था नरपति नल्ला ने लिखा। इसके 4 खंड है। फिर आता है अमर गांगे। अपने चचेरे भाई जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय से लड़ते हुए मारा जाता है। फिर आता है सोमेश्वर। सोमेश्वर पृथ्वीराज थर्ड का पिता है। तो पृथ्वीराज चौहान 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक शासन करते हैं। पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कपूरी देवी। इनके 3 नाम हैं राय पिथोरा, दलपंगुल और हिंदू सम्राट। राय पिथोरा का मतलब होता है युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला। दलपंगुल का अर्थ होता है विश्व विजेता। और इसको दल थम्भन की उपाधि जोधपुर के गज सिंह ने दी। पृथ्वीराज का सेनापति भूवन बल था और यह कपूरी देवी का रिश्तेदार था और यह इसकी अच्छी देखभाल करता था। अब हम देखते हैं कि पृथ्वीराज ने किस किस से युद्ध किया और किस किस को हराया। तो युद्ध नीति देखते हैं। तो इसने नागार्जुनों का दमन किया। नागार्जुन विग्रहराज का पुत्र था और ये गुड़गांव पर अधिकार करता है। और फिर गुड़गांव पर फिर इसको नागार्जुन को हरा करके पृथ्वीराज फिर से अधिकार गुड़गांव पर कर लेता है। फिर भंडारकों का दमन। पृथ्वीराज भंडारकों का दमन करता है और उनको हरा देता है, पराजित कर देता है। फिर इसके बाद में पृथ्वीराज महोबा यानी कि तुमुल विजय के बारे में देखते हैं कि यह भंडारकों का जब दमन करता है तो इसकी सेना घायल हो जाती है और घायल सेना पर परमर्दी देव आक्रमण कर देता है और घायल सेना को मरवा देता है। और इसका बदला लेने के लिए पृथ्वीराज इससे युद्ध करता है। युद्ध में इसको परास्त कर देता है और इस युद्ध में को तुमुल का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में परमर देव के जो सेनापति थे योद्धा आला और उदल ये भी इसमें लड़ते हुए मारे जाते हैं। ये पंक्ति लिखी है जगनिक ने कि 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सियार
बरस 18 छत्री जिए, बाकी जीवन धिक्कार। फिर ये नागौर विजय की बात आती है कि नागौर विजय में क्या होता है कि जगदेव आता है और ये नागौर पर अधिकार कर लेता है, लेकिन पृथ्वीराज इसको परास्त कर देता है और फिर से नागौर पर अधिकार पृथ्वीराज कर लेता है। चौहान और गैढ़वाल संघर्ष में क्या है कि संयोगिता ये जयचंद की पुत्री थी और जयचंद की पुत्री पृथ्वीराज चौहान की कथाएं सुनकर के उससे प्रेम करने लग जाती है और ये भी इसके युद्ध का कारण था। फिर हम देखते हैं तो ये संयोगिता है इसको ओझा और दशरथ इसको क्या है काल्पनिक कहानी बताते हैं संयोगिता वाली। फिर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच का जिक्र देखते हैं। इसका मोहम्मद गोरी का नाम शहाबुद्दीन से शुरू होता है। तो तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज की विजय होती है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। तराइन का दूसरा युद्ध ये 1192 ईस्वी में होता है, यानी 1 साल बाद ही हो जाता है और इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज हार जाता है और उसको यह पकड़ लेता है और पकड़ करके इसके साथ में क्या करता है, इसकी अनेक घटनाएं हैं। इसको कहाँ रखता है, कुछ तो इसको कहते हैं कि अजमेर में रखता है और कुछ कहते हैं कि इसको गजनी ले जाता है और फिर इसको और कुछ कहते हैं कि ये अधीनता स्वीकार कर लेता है। और लेकिन ये बात सही है कि इसके पुत्र गोविंद राय को अजमेर का शासक बनाया जाता है। ये चंदन बरदाई की पंक्ति है। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट परमार, तापर बैठो सुल्तान चूके मती चौहान। ये चंदन बरदाई की है पंक्तियां पृथ्वीराज रासो की। तो ये सबके मत है, अलग अलग मत है कि पृथ्वीराज के साथ में क्या हुआ था। दिल्ली का शासक बनाता है मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को और अजमेर में फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यह मोहम्मद गौरी के साथ ही आता है हिंदुस्तान। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए बोल करके। और इसके अलावा आपको जो भी कुछ देखना है वो आप वीडियो को रोक रोक करके देख सकते हैं। तो ये था पृथ्वीराज चौहान यानी कि अजमेर के चौहान। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।